नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, रफ करिएगा, फेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो खत्म होने के बाद फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। पहली जानकारी के साथ, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में ZIG जिम्बाब्वे गोल्ड ऐसा करके, है ना, ZI यहाँ पे जिम्बाब्वे को और G मतलब गोल्ड नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। हम इसकी पहली जानकारी पहले दे चुके हैं जब घोषणा की थी, अब आधिकारिक तौर पर लॉन्च भी कर दी है। जिम्बाब्वे के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित ZIG को अप्रैल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था और अब इसे बैंक नोट और सिक्के के रूप में जारी किया गया है। ठीक है, पहले जो था केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में था, अब बैंक नोट भी है और सिक्के के रूप में भी ये जारी कर दिया गया है। ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इस बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना, तो आपको जो है काफ़ी जानकारी इससे मिलेगी। ZIG जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चौकीसॉरस नेकुल की खोज का खुलासा किया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये तो, है ना, आप समझ रहे होंगे। जो लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पैटागोनिया में लेट क्रेटेशियस काल के दौरान पनपा था। ठीक है, जर्नल कैट्रेशियस रिसर्च में विस्तृत खोज एक उल्लेखनीय प्राणी पर प्रकाश डालती है जो अपनी गति और अद्वितीय पूंछ शारीरिक रचना के लिए जाना जाता है। इमेज देखना है, पूरी जानकारी को पढ़ना है, यहाँ पूरी रिपोर्ट देना संभव नहीं है, बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स पढ़ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़रूरी ये अगली जानकारी है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। देखिए, यह कदम भ्रामक विज्ञापन जो हो रहे थे उनको रोकने के निर्देशों का पालन ना करने के लिए रामदेव के खिलाफ या पतंजलि के खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्यवाही के बीच उठाया गया है। यदि आप लोग बहुत ध्यान देंगे तो ये मुद्दा बना हुआ है, और अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो शायद हमें इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ है, आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में, कम से कम 4-5 आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक रणनीतिक कदम में क्रेड, जो कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, क्रेड ने एक अभिनव UPI आधारित स्कैन एंड पे सेवा को भी शुरू किया है, जो फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी मौजूदा कंपनियों को चुनौती देते हुए ऑफलाइन भुगतान क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, क्रेड जो एक क्रेडिट कार्ड है, ये अब UPI आधारित स्कैन एंड पे सेवा शुरू कर रहा है। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को किसी भी QR कोड का इस्तेमाल करके सीधे अपने बैंक खातों से भुगतान करने की अनुमति देती है, जिससे सुपरमार्केट, फास्ट फूड जॉइंट्स, ब्यूटी सैलून और फैशन बुटीक जैसे बड़े प्रारूप वाले स्टोरों को सुविधा मिलती है। ये काफ़ी ज़रूरी है। उतना मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नवाचार नहीं है, है ना, लेकिन हाँ, उस कंपनी के लिए ज़रूर इनोवेटिव है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पेट्रोलियम कच्चे तेल पर अपने अप्रत्याशित कर मतलब टैक्स कर को समायोजित कर दिया है। समायोजित का मतलब आप सभी समझते होंगे। जो अप्रत्याशित कर था, है ना, अप्रत्याशित टैक्स था, ये जो है इसे 1 मई से प्रभावी 9,600 रुपये से घटाकर 8,400 भारतीय रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में कर में 6,800 रुपये से 9,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बढ़ोतरी के बाद आया है। काफ़ी ज़रूरी है, बहुत सारे वहाँ पर बदलाव हुए थे, उसके बाद जो फाइनली अब डिसाइड हो चुका है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी पे प्ले करता है, इसीलिए ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, एक आर्टिकल पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते के बाद भारत
भारत का 6G गठबंधन यूरोप के उद्योग गठबंधन 6G के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। हम पहले ये जानकारी दे चुके हैं करीब कुछ हफ्तों पहले कि अमेरिका और भारत ने जो है 6G के लिए गठबंधन किया है या एक सहयोग समझौता हस्ताक्षर किए हैं। सेम ऐसा ही यूरोप के साथ भी किया जा रहा है। इस साझेदारी का लक्ष्य 6G तकनीक विकसित करने में सहयोग को बढ़ावा देना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर इस बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस बारे में। और कहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो स्पेक्ट्रम है, टर्म्स इसकी पढ़ना पड़ेंगी, इस न्यूज़ के बारे में बस नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको हर जगह पे पढ़ना है। अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप जो हैं सिर्फ एक न्यूज़ के बारे में रट के ना जाएँ, सिर्फ एक न्यूज़ को ना पढ़ें, बल्कि उसमें आने वाली ढेर सारी टर्म्स को, ढेर सारे उसके अंदर जो करंट अफेयर्स हैं उसको, और जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य GS है, अन्य जानकारी है, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इतना करिए, बाकी सब बढ़िया है ना। आज के वीडियो के लिए या आज के दिन के लिए इतनी जानकारियाँ पर्याप्त हैं। हम जानते हैं काफ़ी आपको वर्कलोड रहता है अपनी पढ़ाई का, इसीलिए हम करंट अफेयर्स को छोटे माध्यमों में जल्दी से जल्दी कवर करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अपन ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही समर्थन करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।